हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव जैदापुर में कांग्रेसी नेता बलजीत डागर द्वारा आयोजित घोषणा पत्र के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्ष गीता भुक्कल भी मौजूद रहीं। दीपक बावरिया ने लोगों से मैनिफेस्टो की चर्चा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि चुनावों में जो वायदे भाजपा ने किए थे उनको बाद में जुमले करार दिया। उन्होंने कहा जो भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है वो केवल मशीनों में धांधली की सोच रही है। लोगों ने लोकसभा चुनावों में इनकी धांधली नहीं चलने दी। अब की बार चुनावों में जनता ने मजबूती से मतदान किया। प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये केवल झूठ बोलने में माहिर हैं। इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया है, कर्मचारियों और किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस की यात्राओं को लेकर हो रही गुटबाजी पर प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, कुमारी शैलजा कांग्रेस की बड़ी नेता हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी नेता कार्यकर्ता जनता के बीच जा सकता है। इस दौरान गीता भुक्कल ने भी लोगों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए नोट किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए हथीन से कांग्रेस नेता बलजीत डागर ने कहा कि अब की बार विधानसभा चुनावों में पार्टी चाहे जिसे भी टिकट दे, कांग्रेस प्रत्याशी को हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने कहा, हरियाणा में अब चारों तरफ त्राही हो रही है। चाहे वो रोजगार की बात हो, बीजेपी की सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, उन वादों पर अभी तक 9.5 पौने 10 साल हो गए, वो पीछे ही पड़ते जा रहे हैं। कोई एक भी रोजगार इन्होंने नहीं दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो हमारे जितने भी युवा हैं उनके साथ धोखा है। उसमें जो भी रोजगार दिया जा रहा है उसमें कच्ची नौकरी है, ठेकेदारी में नौकरी है और उसमें भी रिश्वत लेके भर्ती की जा रही है। आपने देखा होगा इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उसके पास कितना भ्रष्टाचार का पैसा मिला है। जो भी नौकरियां वो बेची जा रही हैं। बिजली के लिए आप देख ही रहे हो, रात में बिजली रहती, दिन में बिजली नहीं रहती। बिजली की समस्या जो हुड्डा सरकार में हमारी बिजली कभी जाती ही नहीं थी, अब बिजली के लिए भी त्राही हो रही है। पानी की समस्या है, चाहे हमारे यहाँ सेम की समस्या है और हमने देखा है यहाँ कट के लिए आप सबके सहयोग से बीजेपी को कैसे झुकाया है। तो जैसे हम सबने मिलकर बीजेपी को झुकाया था कट मांगने में, उन्होंने मांग मजबूर करी, ऐसे ही आने वाले समय में अक्टूबर में इलेक्शन है। सभी से प्रार्थना यही है कि कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी तो चाहे रोजगार का हो, चाहे यहाँ औद्योगिकरण का हो। यहाँ पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जब तक उद्योग नहीं आएगा यहाँ विकास नहीं होगा। लोगों को प्राइवेट रोजगार भी मिलेंगे, सरकारी रोजगार भी मिलेंगे, बिजली की मांग आपकी पूरी होगी। और जो ये कहते हैं ना भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार को कांग्रेस सरकार ने पहले भी जड़ से खत्म किया था और आगे भी जड़ से खत्म करेगी कांग्रेस सरकार ही। और 3 महीने बाद 2.5 महीने बाद जब भी इलेक्शन हो, सभी को हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबा के जो भी हमारा यहाँ से प्रत्याशी हो उसको भारी मतों से जिता के भेजना है। धन्यवाद। पूरे प्रदेश में जो है मैनिफेस्टो कमेटी बने जिसकी चेयरमैन हमारे गीता भुक्कल जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़े एक्सपीरियंस हैं। उन्होंने 35 सब्जेक्ट की कमेटीज़ बनाई हैं। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स और हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें जोड़ा है। और पूरे प्रदेश में आज तक मेरी समझ में 1000 से भी ज़्यादा ऐसी चौपालें लग चुकी है कि जहां ये परामर्श हो के लोगों में से उनकी भावना क्या है, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए तो क्या होना चाहिए, वो बात आ रही है, उसको नोटिंग कर रहे हैं और उसको जो है हमारे घोषणा पत्र में उसको स्थान दिया जाएगा, वो एस्पिरेशंस को एड्रेस किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी 5 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, कह रहे हैं कि अस्थायी जो कर्मचारी हैं हरियाणा में उनको स्थायी किया जा सकता है। इस मीटिंग में फैसला हो सकता है। कई कर्मचारी संगठन हड़ताल कर रहे हैं। किसने कहा? नायब से नहीं जी। आपने कहावत सुनी है, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। जिन लोगों ने 3-3 साल तक किसानों को दिए हुए वचन को पूरे नहीं किया, जिन लोगों ने आपके सामने 5-15 लाख के दिए थे, कहते वो तो जुमला था। जो लोगों ने 2 करोड़ रोजगार का कहा वो जुमला था। जिन्होंने कहा महंगाई कम होगी, कहते वो तो जुमला था। और आज आपको चुनाव है, कुछ भी वचन देते और आप लोग मान लेते हैं। मैं तो आपसे पत्रकार मित्रों से पूछ रहा हूँ कि आप इसकी जांच क्यों नहीं करते कि सचमुच में कह रहा है कि झूठ बोल रहा है।
क्या पोजीशन जो लगातार जो झूठ बोलते हैं उसकी बात का संज्ञान क्या लेना है? वो तो इसमें तो एक शब्द ही कहता हूँ, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। विधानसभा में कितनी सीटों का कांग्रेस दावा कर रही है, कितनी सीटें हरियाणा में? हम विधानसभा में भारी जंगी बहुमत से जीतेंगे। मैं नंबर में जाना नहीं चाहता हूँ, मगर इट विल बी एस्टोनिशिंग के इतने भारे बहुमत से होगा, 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से होगा। भाजपा वाले कह रहे हैं 30 बार सरकार बनाएंगे। कौन? भाजपा वाले कह रहे हैं 30 बार सरकार वो बनाएंगे। तो गांगली से सरकार बनाने में माहिर है, फिर से मशीन लगाने का सोचते होंगे। या लोकसभा में मशीन में फिसल गए तो 400 पार नहीं हुआ, ये 240 भी पार नहीं हुआ। और देखो अभी क्या होता है, मशीन चला पाते के, मगर यहाँ की हरियाणा की जनता सतर्क हो गई, बड़ी भारी मात्रा में मतदान कर दिया कि जिससे कोई गांगली करे तो भी वो प्रभावित न कर पाए, तो उसके ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसी में डिपॉजिट चली जाएगी। लोग क्या चाहते हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं? लोग चाहते हैं कि पूर्ण परिवर्तन हो। हरियाणा में कांग्रेस में जिस तरह से पोस्टर वार चला हुआ, आज कुमारी शैलजा की भी कांग्रेस यात्रा शुरू हो चुकी है, तमाम बड़े लीडर्स के फोटो पोस्टर से गायब हैं, आपके उदयवान जी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये अब खत्म होने की उम्मीद है क्या? नहीं, फोटो तो मैंने देखे उदयवान जी और सबके फोटोग्राफ है, और वो जो है बड़ी लीडर है, वो उसको जो उचित समझती है, जो तरीके से वो कर रही है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं हो सकती। और हर वर्कर का अधिकार है कि पार्टी की बात लेके लोगों के बीच में जाए, तो उसमें मैं भी कोई आपत्तिजनक कुछ देखता नहीं। वीरेंद्र लाल जी कल कह रहे थे कि हम तो दोनों यात्रा का स्वागत करेंगे, एक तरह से सुलह कराने की बात, झगड़ा खत्म हो हम भी चाहते हैं। हर कांग्रेस लीडर का, हर कांग्रेस वर्कर का अधिकार है कि पार्टी की यूनिटी के लिए काम करें, तो सबका अधिकार करते, अच्छी बात।